अब जाकर आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम टूट गया है कि स्याही सूख गई है। 10 लाख सरकारी बच्चों को सर नौकरी यहाँ सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रशांत किशोर जो इन दिनों जन स्वराज अभियान में हैं, वो मुजफ्फरपुर घूम रहे हैं, लगातार जन स्वराज अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अगर 10 लाख नौकरियां बिहार में सरकारी नौकरियां नीतीश कुमार दे देते हैं तो वो जन स्वराज अभियान को समाप्त कर देंगे और नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, जीवन भर उनका झंडा ढोएंगे। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं बीपीएससी टीचर बहाली पर, शिक्षक बहाली पर उन्होंने साफ साफ कहा कि पेपर लीक ना हो और कई सारी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि 1 साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा। तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहाँ है। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए? किस सबूत का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को सर नौकरी यहाँ सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे। देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के आधार पर कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई कितने लोगों को नौकरी मिल गई? पहले एग्जाम होने दीजिए, पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए तब न गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा है। कैबिनेट पदों का सृजन की बात कह सकती है, उसके लिए नियमावली है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है। कोई नेता कैबिनेट में साइन करके नौकरी कैसे दे सकता है? तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया? शायद हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, भाई साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो संविधान का कौन सा चैप्टर अध्याय पढ़ लिया जिसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकती है? अब जाकर आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम टूट गया है कि स्याही सूख गई है। लेकिन गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। कोई आकर ये कहता है और आप उसके बाद में पड़ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि वो आदमी दे देगा। कैसे दे देगा? सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, साफ साफ ऐलान कर दिया है। और बिहार में 10 लाख नौकरियां नीतीश सरकार दे देती है तो वो अपना अभियान समाप्त कर देंगे और जीवन भर नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोएंगे। उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है। बीपीएससी टीचर यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है ये मामला कहीं फंस ना जाए और कई सारी बातों को भी उन्होंने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।